समुद्र लहरा रहा था, विशाल और अथाह। उसकी लहरें मानो आकाश को छूने की कोशिश कर रही थीं। समुद्र की गर्जना से वातावरण गूंज रहा था, जैसे कोई महान घटना घटने वाली हो। हनुमान जी ने एक छलांग लगाई। उनकी छलांग इतनी विशाल थी कि उन्होंने पूरे समुद्र को पार कर लिया। उनकी गति और शक्ति अद्वितीय थी, मानो वे हवा में उड़ रहे हों। बहुत बड़ा रूप धारण करके लंका की तरफ चल दिए। उनका विशाल रूप देखकर सभी देवता और राक्षस चकित रह गए। उनकी हर एक कदम से धरती कांप उठती थी। लंका, जो सोने की बनी थी, डर से कांप उठी। उसकी चमकदार दीवारें और महल हनुमान जी के आगमन से थरथरा रहे थे। लंका के निवासी भयभीत हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। हनुमान जी का आना कोई मामूली बात नहीं थी। यह एक दिव्य घटना थी जो लंका के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गई। उनका आगमन एक संदेश था, एक चेतावनी थी। ये तो इशारा था रावण के अंत का। रावण, जो अपनी शक्ति और अहंकार में डूबा हुआ था, अब एक महान संकट का सामना करने वाला था। हनुमान जी का आगमन उसके विनाश की शुरुआत थी। लंका में घुसते ही हनुमान जी ने अपना आकार छोटा कर लिया। उन्होंने अपनी शक्ति को छुपा लिया ताकि वे आसानी से लंका में प्रवेश कर सकें और किसी को शक न हो। उनका यह रूपांतरण उनकी चतुराई और बुद्धिमानी का प्रतीक था। उन्हें मां सीता को ढूंढना था। वे हर कोने में, हर महल में, हर बगीचे में उन्हें खोज रहे थे। उनकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था, एक वादा था कि वे मां सीता को ढूंढ कर ही रहेंगे। हर कदम पर सावधानी थी। लंका में हर जगह राक्षसों का पहरा था, लेकिन हनुमान जी ने अपनी चतुराई से सभी को चकमा दिया। वे हर कदम सोच समझकर उठा रहे थे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। हर पल भगवान श्री राम का ध्यान था। उनकी भक्ति और समर्पण ने उन्हें अजेय बना दिया था। वे हर क्षण भगवान श्री राम का नाम जपते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भगवान श्री राम की कृपा से वे अपने मिशन में सफल होंगे। अशोक वाटिका। मां सीता यहां कैद थी। हनुमान जी ने उन्हें देखा। परेशान, चिंतित पर डटी हुई मां सीता को अपना परिचय दिया। भगवान श्री राम की अंगूठी दी। मां सीता का दिल भर आया। उम्मीद की किरण जगी। हनुमान जी ने उन्हें भगवान श्री राम का संदेश दिया, लंका जलाने की बात कही। हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़ दी। उन्होंने पेड़ उखाड़ फेंके और बगीचे को तहस नहस कर दिया। अशोक वाटिका में हर तरफ तबाही का मंजर था। रावण के सैनिकों को हरा दिया। हनुमान जी ने राक्षसों से जमकर मुकाबला किया और उन्हें परास्त कर दिया। उनकी वीरता और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। रावण गुस्से में आग बबूला हो गया। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी। उसने हनुमान जी की इस हरकत को अपनी प्रतिष्ठा पर आघात माना। हनुमान जी को कैदी बना लिया गया। रावण के सैनिकों ने उन्हें जंजीरों में जकड़ लिया और उन्हें बंदी बना लिया। हनुमान जी को रावण के दरबार में लाया गया। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। पूरी लंका जलने लगी। हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से लंका के हर कोने में आग लगा दी। मां मंदोदरी ने रावण को समझाया। उसने रावण को शांत करने की कोशिश की और उसे सही मार्ग पर चलने की सलाह दी। मंदोदरी ने रावण को हनुमान जी के प्रति दया दिखाने के लिए कहा, हनुमान जी को छोड़ने को कहा। रावण ने मंदोदरी की बात मानी और हनुमान जी को रिहा करने का आदेश दिया। हनुमान जी को आजाद कर दिया गया और वे श्री राम के पास लौट गए। हनुमान जी चिंतित थे। रावण को संदेश देना था, लेकिन कैसे? तभी त्रिजटा का सपना आया। सपने में देखा कि एक बंदर लंका जला रहा है। यह शुभ संकेत था। हनुमान जी को विश्वास हुआ कि भगवान श्री राम जल्द ही लंका जीतेंगे। हनुमान जी लंका से वापस जा रहे थे। विभीषण ने उनका स्वागत किया। विभीषण, जो रावण के भाई थे लेकिन अच्छाई के साथ थे। विभीषण ने हनुमान जी को बताया कि सब कुछ भगवान श्री राम की मर्जी से हो रहा है। हनुमान जी को एहसास हुआ कि वो तो बस एक जरिया है। हनुमान जी का ये अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है। हनुमान जी ने अपने जीवन में हमेशा भगवान राम की सेवा को ही सर्वोपरि माना। उन्होंने कभी भी अपने बल, बुद्धि या शक्ति का घमंड नहीं किया। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। हर घटना, हर परिस्थिति, हर अनुभव भगवान की योजना का हिस्सा है। हमें यह समझना चाहिए कि हम केवल एक माध्यम हैं, एक निमित्त मात्र। हम तो बस कठपुतली हैं। जैसे एक कठपुतली नाचती है, वैसे ही हम भगवान की इच्छा से चलते हैं। हमारे जीवन की डोर भगवान के हाथ में है। हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं ना होता तो क्या होता। यह घमंड है। घमंड हमें भगवान से दूर कर देता है। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और यह मानना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है।
हमें हमेशा भगवान की मर्जी के आगे झुकना चाहिए। भगवान की मर्जी में ही हमारी भलाई है। जब हम भगवान की मर्जी को स्वीकार करते हैं तो हमें शांति और संतोष मिलता है। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान हमारे लिए सबसे अच्छा ही चाहते हैं। इसीलिए हमें हर परिस्थिति में भगवान की मर्जी को स्वीकार करना चाहिए और उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए।